कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। मैं भी पूर्णिया शंकराचार्य जी से मिलकर के आया और वो सफाई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीजों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीजें देख सकते, समझ सकते हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया? नमस्कार, विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अकेले सीएम योगी रोज कार्यक्रम कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे थे, उस अयोध्या में जहां आस्था से खिलवाड़ और चढ़ावा चोरी को लेकर के संग्राम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो राम भक्त हैं कि उनकी आस्था पे इतना बड़ा चोट इससे पहले कभी हुआ नहीं था। एक तरफ संघ बैकग्राउंड वाले विहिप के उपाध्यक्ष चंपत राय हैं, जिनका ईगो इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि झुकने को तैयार नहीं है। इस्तीफा तो महासचिव पद से दे दिया, लेकिन फिर से एंट्री लेने के लिए लेटर वार कर रहे हैं। योगी वहीं पहुंचे और वहां से हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाकर, जहां कभी उसकी सीढ़ियों पे नमाज अता की गई थी, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। साथ में सवाल भी पूछा, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा हो सकता है क्या? अब इसका जवाब कौन देगा? किसके पास जवाब है? हरगिज नहीं हो सकता। इसके पहले वो जहां जहां गए हैं, जैसे सड़क पे नमाज नहीं होने देंगे, या एक मत का पैसा वो दूसरे मत में ट्रांसफर किया जा रहा था चार दीवारी के लिए, कब्रिस्तान की दीवार खड़ी करने के लिए, उस सारे मुद्दे शिद्दत से उठाते हैं। उनके पास दो मुद्दे हैं, एक कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। अयोध्या में उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के तंज कसा कि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई बुलाए और वो कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाए। ये वही कांवड़ यात्रा है जिसके लिए ये लोग रास्ता भी ठीक से नहीं देते थे। स्वागत की तो बात बहुत दूर की है। उधर अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे हैं, बहुत होशियारी से वो योगी के हर कार्ड का काट निकाल रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनका कभी यादव और मुस्लिम कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2024 वाले चुनाव में पीटीएफ फार्मूला उनका सक्सेस हुआ, तब से इसको आगे बढ़ाने लगे थे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव की एक खासियत है, जैसे लगता है कि उन्हें यहां पर चेंज कर लेना चाहिए, कदम पीछे खींच लेना चाहिए, वैसे ही वो खींच ले रहे हैं। और अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उसका फुल फॉर्म नहीं बताते हैं, अब उसका दुखित, पीड़ित, इस तरीके का उन्होंने फुल फॉर्म निकाल लिया है। यानी कि वो सभी जातियों, सभी वर्गों को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, मौका देख करके चौका लगा रहे हैं। उसी क्रम में अखिलेश यादव भी पूरे सूबे में घूम रहे हैं और घूमते घूमते पहुंचे शंकराचार्य, जो ज्योतिष पीठ के प्रमुख हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, सुर्खियों में रहते हैं। गो रक्षा के लिए पूरे सूबे में वो घूम रहे हैं। वो उनके सैफई, मैनपुरी, कन्नौज वगैरह भी गए थे, जहाँ पे सैफई में डिम्पल यादव ने उनकी आरती उतारी थी, शिवपाल यादव ने स्वागत किया था। अखिलेश यादव वहाँ नहीं दिखे थे, सो उस कमी की भरपाई करने पहुँचे, जमीन पर बैठे और गो रक्षा की बात चली तो उन्होंने ये लगे हाथ वायदा कर दिया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गो रक्षा के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए कुछ न कुछ करेगी और बड़ा करेगी। इसी बातचीत के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने यह कह दिया कि सनातन ही समाजवाद है, जिसको कि अखिलेश यादव ने दोहराया। बस क्या था, पार्टी कार्यालय से लेकर के जगह जगह पर इसी बात के होर्डिंग्स लग गए कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। अब इसके लेकर के दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि क्या वास्तव में सनातन ही समाजवाद है,
आलोचकों का मानना है इस सनातन और समाजवाद में बहुत अंतर है। सनातन क्या है? शाश्वत है, जो सबका भला चाहता है, विश्व का कल्याण हो, बस वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता है और ये चाहता है कि सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। और इधर जब समाजवाद की बात होती है तो अपेक्षाकृत ये नई विचारधारा है, लेकिन चूंकि इसमें भी समावेशी विचारधारा शामिल है, समानता का विचारधारा है, सबको समान समझो, इंसान को इंसान समझो, उसको गरिमा और सम्मान दो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, और जो चीजें हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है वो सबको समान रूप से मिले। लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जो सनातन है वो वर्ण व्यवस्था में यकीन करता है और समाजवाद जो है जातिवाद का विरोध करता है। ऐसे ही वो तमाम दोनों में अंतर गिना जाते हैं। लेकिन यदि भावार्थ को ले कि सबको समान समझो, सबको सम्मान दो, सबको समाहित करो, समावेश करो, तो आप पाएंगे कि कुछ हद तक समानता तो है। अब अभी मुक्तेश्वरानंद और ने क्या सोच करके कहा और अखिलेश ने कैसे उसको दोहराया वो शायद और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि यदि बराबरी की बात करता है समाजवाद, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जाति आधारित भेदभाव का वो विरोध करता है और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है। तो अब इसका विरोधी ये कह रहे हैं कि आप यानी कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है कि जैसे जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी परिभाषा गढ़ ले रही है, नारा गढ़ ले रही है, मकसद एक है, सिर्फ वोट बैंक को साधना। देखिए भाई, साफ साफ सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और कोई भी दल, जब आप राजनीति में उतरते हैं तो आप यहाँ पूजा पाठ और तपस्या करने के लिए नहीं आते हैं, सीधे सीधे आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए आते हैं। तो उसके लिए चाहिए आपके पास वोट बैंक। अखिलेश यादव ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सिर्फ यादव और मुस्लिम के भरोसे जो है आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लिहाजा उन्होंने पिछड़ों को साधने के लिए पीडीए का नारा दिया, उसमें दलितों को भी शामिल कर लिया, क्योंकि दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते हैं या कम करते हैं। लेकिन उन्हें यह दिख रहा है कि पीडीए से भी बात नहीं बन रही है। अभी तो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बैठा है। लिहाजा जो 10 से 12% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, उसको साधने के लिए भी वो सारे जतन कर रहे हैं। अपने सारे ब्राह्मण नेताओं को, सनातन पांडे से लेकर पवन पांडे तक, वो सबको, माता प्रसाद पांडे तक, सबको आगे कर रहे हैं। और ब्राह्मण चूंकि टैक्टिकल वोटिंग करता है और बीजेपी से उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने उसके पीठ में खंजर धोखा दिया है। यूजीसी गाइडलाइंस को ले आकर के वहां से विरोध शुरू हुआ। इसके बाद जैसे ही राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई, उस सबसे ज्यादा जो जिस हिंदुत्व को लेकर के नारा बुलंद कर रहे थे वही वहां टूटता हुआ दिखाई दिया। क्या भरोसा करके लोगों ने अपने गहने उतारे, महिलाओं ने अपने गहने उतारे, कहां कहां से पैसे जुगाड़ किए और दान किया। और उस डोनेशन के साथ क्या हुआ ये पूरा देश देख रहा है। ये सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं है। अब इसको संभालने में लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लिहाजा वो हर सभा में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात ध्रुवीकरण पे आ जाए, यानी हिंदू मुस्लिम पर आ जाए। और अखिलेश यादव इस बार ये ठान के बैठे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करेंगे। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ज्यादातर जगहों पे मुस्लिम बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हिंदुत्व वाला भी, सॉफ्ट हिंदुत्व। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और प्रसाद बांट रहे हैं, शंकराचार्य के जाकर के शरण में, चरणों में बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि गो रक्षा, गो माता का दर्जा, तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये बीजेपी जो है क्या करेगी? बीजेपी तो अपना स्टैंड बदलती रहती है। स्टैंड तो सारे राजनीतिक दल बदलते हैं, आप भी बदलते हो अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश की यादव की एक खासियत है, वो लगातार अपने में चेंज ले आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये स्टैंड लेने से बात बन सकती है, तो वो स्टैंड बदल रहे हैं। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस समय कि जीत के बाद एक जीत जो हो रही है, उसके जो ईगो है उसको 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। खासतौर से पश्चिम बंगाल में जीत के बाद तो बीजेपी किसी को कुछ समझ ही नहीं रही। अब इस दौर में, मतलब मौजूदा दौर में, 2-3 मुद्दों को ले लीजिए। यूजीसी का गाइडलाइंस तो थोड़ा पुराना पड़ रहा है, जिसको लेकर के ब्राह्मण, मतलब जनरल कैटेगरी, खासतौर से ब्राह्मण भूला नहीं है, क्योंकि अभी वो रोल बैक भी नहीं हुआ है और बिन मांगे दिया था, उसे कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने मांगा भी नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? नीट का पेपर लीक होता है। सीबीएसई में आप ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है एकदम से थोप देते हैं, उसमें जो गड़बड़ी हुई और तमाम परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए, वो एक मुद्दा है। आस्था पे चोट पहुंचाई चढ़ावा में चोरी करके, जिसके कि महासचिव चंपत राय हैं, जो कि संघ के प्रचारक हैं और विहिप के उपाध्यक्ष हैं। पूरा संघ भरा हुआ है ट्रस्ट में।
जैसे कि उन्हीं का है वो सिर्फ, और किसी का नहीं। वहां पे चढ़ाव में चोरी हुई और अब E20 पेट्रोल को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा है। अब कह सकते हैं कि हम तो ये प्रयोग पिछले 3 साल से कर रहे थे, लेकिन पूरे देश में अनिवार्य तो अभी आपने 1 अप्रैल 2026 से किया है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें आपने रायशुमारी भी नहीं की। और देशों का उदाहरण जहां तक बात है कि ब्राजील को छोड़ दीजिए, जिसने कि लंबा समय लिया है 100% इथेनॉल पर आने में, तो अमेरिका 10%, जिस जापान की टेक्नोलॉजी टोयोटा में या मारुति में इस्तेमाल होती है, वहां पे 3 से 5% के बीच में है, 10% भी नहीं है। और आपने थोप दिया पूरे देश पे। कह रहे हैं कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर कह रहे थोड़ा बहुत एवरेज पे फर्क पड़ सकता है। फिर कह रहे कि 2023 से पहले की कुछ गाड़ियों पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अरे भाई, जब फर्क पड़ रहा था तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? प्लस आपने कोई विकल्प नहीं दिया। और देशों में क्या है, विकल्प है कि ये स्पीड पेट्रोल है, ये नॉर्मल पेट्रोल है और ये E20 है, या चाहे जो भी वहां पर लागू है, तो वो भी आपने नहीं दिया। पेट्रोल की जगह पे सीधे आपने E20 ले आकर के ला दिया। अब की इंजन खराब हो रही हो, आपकी गाड़ी में कोई और दिक्कत आ रही हो, तो आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और जैसे ही कोई इस मुद्दे को उठाता है तो फिर कह दिया जाता है कि वो तो लॉबी विशेष के दबाव में ऐसा कहा जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, ये पेड है, ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो एक के बाद एक जीत ने ना बीजेपी के ईगो को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय यदि उसी राम मंदिर में घपला घोटाला हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? अब योगी के पास बचा क्या है? 2 ही मुद्दे तो बचे हैं जो वो गिना सकते हैं। क्या? एक लॉ एंड ऑर्डर, नो डाउट पहले से बेहतर है, और दूसरा हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व, वो सो योगी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में फिर से ये मामला उठाया, 19 जून को आए थे, तब भी इन्होंने ऐसा ही कुछ संक्रांत किया था, हुंकार भरी थी। और अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि सिर्फ यादव मुस्लिम से बात नहीं बनेगा तो पिछड़े को जोड़ो, और जहां कहीं जरूरत है बिना जनरल कैटेगरी के बात बन नहीं सकती। 2007 में यदि मायावती चीफ मिनिस्टर अपने दम पे बनी, अपनी सरकार बनाई, तो वो क्रेडिट जाता है ब्राह्मणों को। अखिलेश यादव को भी ये बात लग गई है कि बिना इनको साधे बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चले हैं और इसके लिए जहां कहीं उन्हें झुकना पड़े, दंडवत करना पड़े, वो सब करने को तैयार है। बेशक उनके चाचा राम गोपाल यादव चाहे जो बयान दे, लेकिन वो अपने को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मोड़ चले हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे योगी के हथियार को वो छीन रहे हैं या फिर भोथरा बना रहे हैं। कितना बना पाएंगे, कितना नहीं बना पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये दोनों नेता एकदम आमने सामने हैं और उसी हिसाब से अपना प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव बीजेपी से हिंदुत्व का मुद्दा और आस्था का मुद्दा छीन पाएंगे? जो वो कार्ड खेल रहे हैं उसमें एक हद तक उन्हें सफलता मिलेगी। क्या बीजेपी के लोग ही हराएंगे? अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। थैंक यू।